अब मैं तो एक नया विश्वासी था, ठीक है ना। तो लेकिन वो भी इंजॉय कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो कुछ मेरे लिए गलत कर रहे थे, लेकिन वो हुआ तो गलत ही है ना। और अभी रिचल तो मेरी वाइफ है, चलो मैंने अभी हमने जो उदाहरण दिया कि हमने बुलाया कि एक सिस्टर्स को बुलाया, बोला आपको ऐसे करना है, इन्होंने किया। तो बाद में वो ऐसे, पहले तो वो ऐसे हाथ किए हुए थे, तो मैं तो ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे 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 करता रहा, और बाद में मैं हट गया और सब लोग सामने खड़े, जैसे कि क्या कर रहे हैं, दे दे भाई, दे 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 दे, है ना, इस तरीके से। तो ये होता है क्या है कि कई बार अनजाने में हम मूर्खता कर जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को समझते, है ना, कई बार या तो वो हमसे वो बात ओझल हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट यहाँ जो हमने मत्ती 5:22 में पढ़ा है, और जो अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मूर्ख कहना, यहाँ तो मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने जो लूका की पुस्तक 22:64 में पढ़ा, और उन प्यादों ने यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांध करके उसको थप्पड़ मारे और कहा कि बता तुझे किसने मारा, है ना, बता तुझको किसने मारा। तो वो क्या कर रहे थे, वो भी वहां मूर्ख बना रहे थे, वहां वो भी गलत कर रहे थे। तो अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल जो आज 1 अप्रैल 2025 है, अप्रैल फूल बनाया, अर्थात मूर्ख दिवस जो लोग मनाते हैं। तो ये बाइबल के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इन दिनों में जब 40 उपवास चल रहे हैं, दुख भोग का दिन चल रहे हैं, इन दुख भोग के दिनों में हमें और अच्छे से नम्र होकर के, दीन होकर के, क्योंकि पुराने नियम में पढ़ते हैं कि वो जब उपवास रखते थे तो वो अपने राजसी वस्त्र निकाल दिया करते थे और टाट ओढ़ करके राख पे बैठ जाते हैं। टाट ओढ़ने का मतलब हम दरिद्र हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, और राख पर बैठने का मतलब है कि हम राख हैं और एक दिन राख में, खाक में मिल जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं है। तो अपनी दीनता को दर्शाते थे। तो इन दिनों में दीनता दिखाते, परमेश्वर जाने जाने की गलती को क्षमा कर, हमारी सुधि ले। लेकिन इसी में 1 अप्रैल आता है तो कुछ लोग अप्रैल एक दूसरे का मूर्ख बनाते हैं। 31 मार्च को ईस्टर था, ओके, लेकिन 2025 में 20 अप्रैल को है, तो इसका मतलब आगे पीछे होता है, फिक्स नहीं होता है ना, आगे पीछे होता है, ठीक है ना। तो कभी ना कभी ये आते ही हैं, इसलिए हम किसी भी समय, ऐसा नहीं कि इन 40 दिनों में हम कोई गुनाह ना करें, पर इन 40 दिनों में तो हम विशेष ध्यान रखते हैं। पर वो बात तो हमको याद है कि भाई यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मार करके कहा, आंखें बंद करके थप्पड़ मार करके कहा, बता तुझे किसने मारा है। तो ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, पूरे साल में कभी भी है, हम उसको स्मरण करें कि नहीं नहीं, मुझे किसी का मूर्ख नहीं बनाना। और हमने मत्ती 5:22 में पढ़ा, और जो कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, है यार। इतनी भयंकर बात मात्र मूर्ख कह देने से। लेकिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस वाले दिन तो लोग एक दूसरे का मूर्ख बनाते हैं, एक दूसरे का मूर्ख बना रहे हैं। तो परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करता है। अरे हम एंजॉय करना, हम आराधना करके कर सकते हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हालेलुया। तो हम आनंद, हम परमेश्वर के भजनों को गा सकते हैं, हम किसी भी तरह से आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हैं। आप चेस खेलो, लूडो खेलो, है ना, आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, आप टेनिस खेलो, बहुत अच्छे अच्छे गेम परमेश्वर बनाए। हम जीतने की ख्वाहिश करें तो परमेश्वर ने कहा है तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और जब हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान देता है। सो आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। जो कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ठीक है, कितनी भयंकर बात है।
तब इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। आप अपनी जीव से किसी को मूर्ख कह रहे हैं तो आपने उसको मूर्ख बना दिया, है ना, जबकि परमेश्वर उसके साथ रहेगा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। लेकिन तो भी ठीक है ना। और कितनी अच्छी बात है अगर हम किसी मूर्ख को कहें, अरे नहीं ये तो बुद्धिमान है ना, नहीं मैं तो, डॉक्टर ने बोला मैं तो 2 साल के बाद मर ही जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू बहुत जिएगा, चिंता मत कर। अरे मेरी बीमारी ऐसी है, मुझे हाथ की रेखाएं देखी थी, तेरा राहु केतु खराब है ना, मुझको इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो तुम पॉजिटिव थॉट रखो, तुम अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है ना। जब परमेश्वर वहां बता रहा हमको जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं, और वो कह रहा है कि जो अरे मूर्ख कहेगा वो दंड की आग के योग्य होगा, ठीक है ना। जब परमेश्वर हमको कह दिया तो अब हमको कितना करना चाहिए। तो इसलिए मैं मसीह में विशेषकर मैं अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि अप्रैल फूल हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए, मूर्ख दिवस को नहीं मनाना चाहिए, हमें एक दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अब कई लोग बोलते नहीं तो मजाक है, स्कूल में करते थे, कॉलेज में करते थे, आप क्या करते मुझे नहीं पता। तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले परमेश्वर ने तुझे चुन लिया था, तुझ पर छाप लगा दी थी। अब कॉलेज में स्कूल में क्या होता वो मुझे नहीं पता, पर तू चुनी हुई है, तो चुना हुआ है, परमेश्वर तुमको चुना। अब अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप उसके प्लान से, जो योजना उसने आपके लिए बनाई, उससे बाहर हो जाएंगे। अब तक गलती हुई है, अब प्रार्थना करें, जाने जाने में की गलती को परमेश्वर क्षमा करेगा, आपकी सुधि लेगा, फिर से तुमको नया बल देगा। जब नहीं पता, अनजाने में कर रहे थे, लेकिन आज पता चल गया, आज पता चल गया कि हमको मूर्ख दिवस नहीं मनाना, अप्रैल फूल नहीं मनाना, किसी को मूर्ख नहीं करना। जब हमें पता लग गया तो अब हम नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास किया, वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने ध्यान से सुना, समझा और आप उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, अभी तक धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथ में देते। परमेश्वर प्रार्थना जितने इस जगह में मौजूद है, मैं इन सबको आशीष देता हूं। आज के बाद प्रभु जी जो वचन इन्होंने सुना उस पर ध्यान दें, उसके अनुसार चलें। यदि कोई गलती करते तो आप उनकी सुधि लें। जितने ऑनलाइन सुनते हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप उनको संभालिएगा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उस स्वतंत्रता को ले लें। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं किसी को मूर्ख नहीं कहूंगा। मूर्ख बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को मूर्ख कहूंगा भी नहीं। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई ही से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। खुदावन आपने संभाला, में धन्यवाद देता, सबको आशीष देता हूँ। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।